यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हेलो, नमस्कार। आज मैं मेरी सभी बहनों को सादर नमस्कार करता हूं। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या है। जो हमारी बहनें हैं, जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है, पहले जो पीरियड स्टार्ट होने का ईयर था मीनार्च का, वो 13 साल से 17 साल 18 साल था, लेकिन अभी थोड़ा खान पान के कारण वो और अर्ली हो गया है। कई बच्चियों को 9 साल 10 साल में भी पीरियड आने लग गया है। तो उनको पता नहीं होता है कि पीरियड जो स्टार्ट होता है वो कितने दिन चलना चाहिए या कितना ब्लीडिंग होना चाहिए। अगर आपको एक दिन में हर घंटे पैड बदलना पड़ रहा है तो ये प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपका पीरियड 3 से 5 दिन जो नॉर्मल ड्यूरेशन है पीरियड का, उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है। कई बच्चियां आती हैं हमारे पास जो अनमैरिड रहती हैं, उनको पता नहीं होता है। वो बोलती हैं कि उनका एक एक डेढ़ महीने तक पीरियड चलता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक डेढ़ महीने तक पीरियड चलेगा तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके कारण एनीमिया हो जाएगा, पेलर हो जाएंगी, वीकनेस आ जाएगा। कई बच्चियां तो चक्कर खा करके गिर जाती हैं। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए बात करने जा रहा हूँ। मेंसेस, नॉर्मल मेंसेस कितने दिन में आता है? 28 दिन में। पर फिजियोलॉजी की बोलता है कि 28 डेज प्लस माइनस 2 डेज इज़ नॉर्मल। मतलब 28 दिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में अगर आपका पीरियड आता है तो वो नॉर्मल है। मेंसेस हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का मेंसेस एक जैसा है। अगर आप 3-4 सिस्टर्स हैं या 2 सिस्टर्स हैं तो दोनों सिस्टर्स या 3-4 सिस्टर्स का भी वेरिएशन हो सकता है। आपकी मदर और आपका पीरियड अलग अलग हो सकता है, पर आपके लिए वो नॉर्मल हो सकता है। अगर आपका हर 25 दिन में या 26 दिन में पीरियड आ रहा है तो वो आपके लिए नॉर्मल है। अगर वो 3 से 5 दिन रहता है तो वो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर अचानक से आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर अचानक से बहुत डिले हो गया आपका पीरियड या बहुत अर्ली हो गया, कई बच्चियाँ आती हैं वो बताती हैं कि उनका 15-15 दिन में ब्लीडिंग आ जाता है। तो अगर 15-15 दिन में पीरियड आ रहा है तो वो एबनॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग 3 से 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है, मतलब किसी भी कंडीशन में 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, हानिकारक है। बहुत सारी दूसरी बीमारियां ला सकता है। कई लड़कियां फ़ोन करती हैं मुझे कि उनको पीरियड लंबा चला, 5 महीने 6 महीने तक ब्लीडिंग चला और उसके कारण अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो आप ध्यान रखिए, बिल्कुल शर्माइए नहीं। अभी मैंने हाल ही में एक ब्लीडिंग पाइल्स के ऊपर वीडियो डाला था, तो कई लोगों का मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। कई लोग शर्म के मारे घर में नहीं बताते। तो मैं खास करके कम उम्र की लड़कियों से बात करना चाहता हूं, जिनकी उम्र 13 साल से 23 साल या 25 साल के है बीच में है, 15 साल से 25 साल के बीच में। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आप घर में मम्मी को बताइए या बड़ी सिस्टर को बताइए या भाभी को बताइए और तुरंत आप डॉक्टर्स को संपर्क करिए। अगर डॉक्टर को आप नहीं बताएंगी और ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा तो आपको इससे सीरियस बीमारी हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है पीरियड के समय, तो आप थोड़ा सा आराम करिए, काम नहीं करिए। कई लोग तो क्या है कि पीरियड आने के समय में खाना नहीं बनाती हैं या काम नहीं करती हैं। वो रूढ़वादी तरीका हो सकता है। आजकल तो बच्चियां पैड लगा करके खेलने के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि हम उन दिनों में भी खेल सकते हैं। तो मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपके एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक दिन में 4 से ज़्यादा अगर आप पैड बदल रही हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। उसके लिए आप डॉक्टर को बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है जिससे हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है फीमेल्स को। एक तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार का ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंसेस होगा तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अगर आपको ब्लड रिलेटेड बीमारी है, से दैट कि आपको अप्लास्टिक एनीमिया है या ITP है या मीन्स MDS है, तो उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाता है, उससे भी आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। देन यूटेराइन एडेनोमायोसिस के कारण भी हो सकता है। देन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसको PID बोलते हैं, बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज है कि उनको PID हो गया और उसके कारण परेशानी हो गया। देन एल्डरली वुमन की अगर मैं बात करूँ तो
40 प्लस में जैसे ही जाती है, आजकल तो 35 प्लस में ही फाइब्राइड डेवलप हो जाता है। कई फीमेल्स तो मेरे पास आती हैं कि 28 साल में ही उनका यूट्रस निकाल दिया गया। तो अगर आपको फाइब्राइड बन रहा है यूट्रस में तो उसके कारण भी मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई पॉलिप डेवलप हो रहा है उसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर सर्वाइकल कैंसर हो रहा है तो उसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर हो रहा है तो उसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है वो भी ब्लीडिंग ज़्यादा करा सकता है, एडनोमायोसिस है वो भी ब्लीडिंग ज़्यादा करा सकता है, पीआईडी है वो भी ब्लीडिंग ज़्यादा करा सकता है, देन फाइब्राइड, पॉलिप्स और कैंसर तो ब्लीडिंग ज़्यादा करा ही सकता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो तुरंत आप विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें। आप सोनोग्राफी करा करके देखें, अल्ट्रासाउंड करा करके देखें, नहीं तो बायोप्सी करा करके देखें। बिल्कुल भी इस बीमारी को छुपाइए नहीं, शर्माइए नहीं और इसको प्रोलॉन्ग नहीं टालिए, मतलब लंबे समय तक नहीं टालिए। ब्लीडिंग को कम करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मेंसेस रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, नेट्रम म्यूरेटिकम है, सीपिया है, पल्सेटिला है, इग्निशिया है, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, नक्स वोमिका है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके आप इसकी दवाई ले सकती हैं। अगर आपको उससे आराम नहीं आता है तो आप तुरंत मुझे कॉल लगाइए। मेरा नंबर है 9826042287। फिर से सुन लीजिए 9826042287। आप बिल्कुल शर्माइए नहीं। हमको किसी ने यह भी सलाह दिया कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है बच्चियों की तो छुपाती हैं, तो आप हो सके तो फैमिली वालों को बताएं तो ठीक है, नहीं तो आपके डॉक्टर्स को ज़रूर ये सारा खुल करके बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिससे आपको यह परेशानी है। जैसे दूसरी बीमारी होती है उसी तरीके का यह भी बीमारी है, किसी भी फीमेल, किसी भी गर्ल्स, किसी भी महिला को हो सकती है। आप बिल्कुल इसको छुपाइए नहीं, छुपाना खतरनाक हो सकता है। वह साधारण ब्लीडिंग को कैंसर तक ले जा सकता है। तो आप साधारण रूप से जब आपकी परेशानी है तो उसको साधारण तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन वही बीमारी जब कैंसर हो जाता है तो बहुत सारा उसका इलाज कराना पड़ता है। कई लोगों को तो महिलाओं को ऑपरेशन कराना पड़ता है, हिस्टेक्टॉमी कराना पड़ता है, उसके बाद कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी के लिए भी जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम जल्दी प्रयास कर लें। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है। तो सभी गर्ल्स और वुमेन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपका ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर को मिलें और उससे प्रॉपर सलाह लें और इलाज लें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।